आप जो फोर्ट देखने जा रहे हैं दादा, इस फोर्ट का नाम है आगरा फोर्ट। नो रेड फोर्ट दिल्ली में है। रेड फोर्ट को शाहजहां ने बनाया। आगरा फोर्ट बिल्ड किया 4 मुगल जनरेशन ने, और आगरा फोर्ट बिल्ड होने में 95 ईयर्स का टाइम लगा। अंजुमन बानो बेगम, मुमताज इज रियल नेम एंड शाहजहां इज नॉट रियल नेम। शाहजहां इज रियल नेम खुर्रम। दोनों का मैरिज 1612 में हुआ एंड आफ्टर 1631 में मुमताज़ का डेथ हो गया था। रीज़न ये था तो कमांड फायर किया था जनरल लेने। उसका ब्रिज बना हुआ देख रहे हैं आप, हाँ। वहाँ से पहला कमांड फायर किया था, तो पहला कमांड इस पे लगा कि क्रैक हो गया। सेकंड कमांड इस पे लगा, स्लिप हुआ था और बिल्डिंग में लगा वहाँ हॉल। अच्छा। আকবর স্টোম সিকেন্দ্রা ফোর্ট ইতিমাদ্দৌলা বা ছোট তাজ জামা মসজিদ দেখে আসার পর এবার চলুন হচ্ছে আগ্রা ফোর্ট বা অনেকে লাল কেল্লাও বলে থাকেন। আগ্রা ফোর্টেতে চলে এসেছি। এইবার কেসটা হচ্ছে এখানে একজন গাইড নিতেই হবে, নাহলে সম্পূর্ণ কিছু জানা যাবে না। আমার যে টোটো ভাই ছিল সেই একটা গাইড ঠিক করে দিল খুব কম পয়সায়। পয়সাটা এখানে মেনশন করতে না বলেছে, তো যাই ভেতরে, মানে যেটা নর্মাল রেট তার থেকে অনেক কম। এটা অনেক নিচে আর অনেক ওপরে এটা। देखिए इस फोर्ट में आप लोगों का वेलकम है। मेरा नाम है शुभम सोनकर। आप जो फोर्ट देखने जा रहे हैं दादा, इस फोर्ट का नाम है आगरा फोर्ट। नो रेड फोर्ट दिल्ली में है। रेड फोर्ट को शाहजहां ने बनाया। आगरा फोर्ट बिल्ड किया 4 मुगल जनरेशन ने, और आगरा फोर्ट बिल्ड होने में 95 ईयर्स का टाइम लगा, क्योंकि इस फोर्ट को 4 मुगल जनरेशन ने बनाया। इसे शुरू किया अकबर ने 1565 में, और अकबर ने आगरा फोर्ट कंप्लीट किया ओनली 8 ईयर्स 1573 में, क्योंकि अकबर के टाइम आगरा फोर्ट ओनली 8 ईयर्स में बिल्ड हुआ। जिन 8 ईयर्स में अकबर के टाइम डबल सिक्योरिटी वॉल 4000 वर्कर ने बिल्ड किया, जिनमें पहला सिक्योरिटी वॉल आउटर वॉल है दादा, उसकी जो हाइट है ओनली 40 फीट का था, और सेकेंड वॉल इनर में है, इसका हाइट है 70 फीट। इन डबल वॉल को 4000 वर्कर ने डे और नाइट में कंप्लीट किया। अकबर के बाद इस फोर्ट को बिल्ड किया अकबर के सन जहांगीर, अकबर के ग्रैंडसन शाहजहां, अकबर के ग्रेटेस्ट ग्रैंडसन औरंगजेब ने आगरा फोर्ट कंप्लीट किया 1660 में था। फोर्ट इज टोटल एरिया 2.5 किलोमीटर, बट यू कान सी 30% पार्ट सर, 70% पार्ट ऑक्युपाइड आर्मी। मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, नाउ टाइम इंडियन आर्मी। तो आज भी फोर्ट 70% पार्ट इंडियन आर्मी में ऑक्युपाइड है, क्योंकि शुरू से ही पार्ट बंद होता था, और जो रेजिडेंशियल पार्ट है 30% में ऊपर साइड पर रहता था। रेजिडेंशियल एरिया को अकबर सेकेंड जहांगीर ने बिल्ड किया। तो अकबर और जहांगीर के टाइम आगरा फोर्ट में रेड सैंडस्टोन से पैलेस बनाया गया, और जितना भी रेड सैंडस्टोन था वो यहाँ का लोकल स्टोन है फतेहपुर सीकरी का। शाहजहां ने बनाया ताजमहल आगरा फोर्ट वाइट मार्बल से दादा। जितना भी मार्बल है शाहजहां ने राजस्थान से मंगाया, मकराना से। यू नो दादा मकराना नियर बाई जयपुर, क्योंकि हम बोल सकते हैं जयपुर से इस मार्बल को मंगाया गया। देन लास्ट मुगल किंग औरंगजेब, जिन्होंने इसे कंप्लीट किया, तो औरंगजेब ने फोर्ट के ऑल साइड 2 डीच बनाया था, जैसे बंगाली लैंग्वेज में बोलते हैं दादा पोड़ी का। तो इस बाउंड्री के बाहर औरंगजेब टाइम बनाया जंगल का और जौल का पोड़ी का। तो यानी इस बाउंड्री के बाहर जौल का खाई था। जौल में औरंगजेब टाइम में 400 एलिगेटर रखा जाता था, और सेकंड रखा गया ड्राई मोड, क्योंकि मैं आपको फोर्ट के टॉप एरिया से दिखाऊंगा। ड्राई में 200 लॉइन और टाइगर होता था। अच्छा, सो फोर्ट के सेफ्टी के लिए। एंड दादा यू कैन सी द फ्लोर लाइन। सो दिस इज नॉट डिज़ाइन और डेकोरेशन। मुगल टाइम फोर्ट में रनिंग होती थी एनिमल्स पर, हॉर्स एंड कैमल। जब यहाँ फोर्ट में रनिंग होती थी लोगों की, तो स्पीड में स्लिप होते थे।
स्लिप ना हो, ये उनके स्पीड ग्रिप करने के लिए बनाए गए, स्पीड ब्रेक के लिए। फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट है, अमर सिंह नाम है, और अमर सिंह इस फोर्ट के चीफ कमांडर थे। अमर सिंह का फर्स्ट गेट पे मर्डर हुआ था, इसलिए इस गेट का नाम अमर सिंह उनकी मेमोरी में रखा गया। दादा सेकंड गेट है, और इस गेट को बोला जाता है नौबत खाना गेट। नौबत खाना इज मीनिंग ऑफ म्यूजिकल वेलकम गेट, क्योंकि मुगल्स टाइम यहाँ म्यूजिक प्ले करते थे वेलकम टाइम। और ये विंडो बनी हुई है, इन ऑल विंडोज में लेडीज डांस किया जाता है। तो दादा ये थर्ड गेट है, और इस गेट को बोला जाता है अकबरी गेट। इसके टॉप में आप देखोगे 3 विंडोज़ हैं। इन विंडो से किंग के वेलकम के लिए फ्लावर डालते थे, परफ्यूम एंड रोज वाटर। अभी आप लोग के लिए सॉरी दादा, आप लोग के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, इतना क्लियर था। एंड बेसिकली जिस गेट से हम लोगों ने एंट्रेंस किया, उन 3 गेट्स के नेम में फर्स्ट अमर सिंह, सेकंड वेलकम, थर्ड अकबर। तो दादा इन ऑल गेट को एंट्रेंस में स्ट्रेट नहीं जिगजैग बनाया गया है। अभी आप देखो सेकंड गेट पर हैं आप, तो आपको फर्स्ट गेट नजर नहीं आएगा। एनिमी जब फास्ट आता था तो स्पीड उनकी स्लो हो जाती थी। देन इस विंडो के अंदर जहाँ मैंने बताया था लेडीज डांस करती, तो यहाँ पर मुगल शोल्डर्स होते थे रेड यूनिफॉर्म में, और वहाँ से शूट करते थे एरो गन। और वहाँ देखिए सर हॉल बने टॉप में, 3 बिग हॉल। तो मुगल डायनेस्टी के टाइम में सेफ्टी के लिए यहाँ से हॉट ऑयल डालते थे, हॉट वाटर, क्योंकि जब ऑयल वाटर यहाँ से सीधा फ्लोर में आता था, एनिमी जब फ्लोर पर रनिंग करता था वो स्लिप होता था। यू गॉट इट? ओके, इतना समझ में आया? कोई चीज़ नहीं समझ में आए आप क्वेश्चन इंक्वायरी कर सकते हैं। बोलो भैया। तो दादा अभी हम थर्ड गेट को पार करें, वही गेट को, और दादा इस सामने ये गेट है मुगल टाइम का ऑडियंस गेट, क्योंकि मुगल टाइम आगरा फोर्ट में दीवाने आम होता था, जिस दीवाने आम में पब्लिक इस गेट से एंट्री करती है, इसको पब्लिक गेट भी बोला जाता है, ऑडियंस गेट। ये मुगल टाइम इस फ्रेम को बनाया गया सिक्योरिटी के लिए था। मैंने आपको बताया था थर्ड गेट जो बनाया था जिगजैग, तो अभी आपको यहाँ से सेकंड एंड फर्स्ट गेट नजर नहीं गया था। इन केस अगर एनिमी इन गेट को इजीली एंट्रेंस करके जब यहाँ एंट्रेंस करते थे, तो इस बाउंड्री वॉल में मुगल टाइम एक साउंड आता था, जिस साउंड को कहते थे मुगल टाइम का सिक्योरिटी अलार्म। तो वो सिक्योरिटी साउंड मैं आपको वहाँ प्ले करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो दादा यहाँ एक को आता था मुगल टाइम हॉर्स इन कैमल जब राइड करते थे, तो उनका वॉकिंग साउंड लाइक, तो आप जानते हैं हॉर्स के जो पैरों में आयरन लगा होता था नाल, उसके साउंड यहाँ एको थे। नाउ लिसन द एको साउंड। ये स्लैब से एक आइडिया मिल रहा है, लेकिन मुगल टाइम हॉर्स जब राइड होती थी तो उसका साउंड टक 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 यहाँ से डोर पे जाता था, तो वहाँ से स्टोन के बिग रोलर वहाँ से प्रेशर से रोल डाउन होता था। तो स्टोन का वेट काफ़ी हेवी होता था और एनिमी से फिनिश हो जाता था। दैन साइड से हो जाता है एनिमी, तो ये लेफ्ट में हॉट ऑयल डालते थे और राइट से हॉट वाटर। फ्लोर में ऑयल वाटर जब मिक्स होता था और एनिमी पे स्लिप करता था। 70% एरिया आर्मी में ऑक्यूपाइड है, ये पूरा ब्लॉक है, और 30% रॉयल रेजिडेंशियल एरिया इस वॉल के बिहाइंड है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ভাবুন তো এইখান দিয়ে রয়্যাল ফ্যামিলি অর্থাৎ আকবর জাহাঙ্গীর সবাই যাতায়াত করতেন। তো আমারও কেমন একটা রয়্যাল ব্যাপার হচ্ছিল, জাস্ট লাইক হিন্দুস্তানে হিন্দ প্রীতম বক্সি দ্য কিং পাধার রহে হ্যায়। तो सामने फर्स्ट एंट्रेंस बिल्डिंग इज कॉल इज नेम जहांगीर महल। जहांगीर इज नॉट रियल नेम ऑफ सलीम सर। तो सलीम के पैलेस से हम लोग इन करेंगे, देन आउट करेंगे इस डोर से सर। बट उससे भी इम्पोर्टेंट कि आगरा फोर्ट में फर्स्ट पैलेस था अकबरी पैलेस, अकबरी महल। और अकबर के महल में 1761 में फाइट किया था भरतपुर के लोकल किंग सूरजमल जाट ने। तो सामने एरिया देखिए सर, तो ओपन ग्राउंड से बना हुआ है, वो था अकबरी पैलेस। क्योंकि अकबर के महल में 1761 में जो फाइट किया था भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट ने, तब से वो रूम डैमेज है 1761 की फाइट से। जहांगीर के पैलेस से हम लोग इन करेंगे, देन आउट करेंगे ऑडियंस गेट से। बिल्डिंग आई टोल्ड यू जहांगीर महल, बट इम्पॉर्टेंट की जो मिडल में बाउल देखें आप, हाँ, दिस इज कॉल्ड जहांगीर बाथ टब था। अच्छा, एंड दिस बाथ टब इज द टोटल हाइट ओनली 5 feet लॉन्ग, अच्छा, वेट ओनली 3000 kg, नो जॉइंट, ओनली 1 piece स्टोन सर। अच्छा, पर वेरी इंपॉर्टेंट था इस बाथ टब को जब जहांगीर यूज़ करते थे तो हमेशा पैलेस के अंदर यूज़ करते थे, प्लस इसमें रोज वाटर फुल होता था। अच्छा, तो बात हमेशा रूम में होता था, लेकिन आज ये ओपन प्लेस में है, सो फॉर डिस्प्ले यानी कि देखने के लिए। तो आप लोग ये मत समझना कि जहांगीर बात ओपन नहीं करते थे, अच्छा। सिर्फ देखने के लिए बाथ टब बाहर रखा गया है। 3 स्टेप इनसाइड एंड 3 आउटसाइड। Okay. और ये बाथ टब अकबर के उस एरिया में रखा था रूम के अंदर। अच्छा, तो अभी आप जब बाथ टब बाहर से देखोगे तो बाहर स्टेप से फिर अंदर है आने जाने के लिए। 1 piece जो स्टोन है ग्रेनाइट है, क्योंकि राजस्थान से मंगाया हुआ है। दादा अभी हम जा रहे हैं जहांगीर महल में। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट चीज़ कि इंडिया में जितने भी फोर्ट्स थे मुगल्स के, लाइक अकबर, जहांगीर, तो उन्होंने इस फोर्ट में कभी कोई गेट यूज़ नहीं किया।
अच्छा। जैसा अभी आप हम मेन एंट्रेंस कर रहे हैं रूम के अंदर में, तो इस रूम की मेन एंट्रेंस पे जो डोर है वो इंडियन गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है। अच्छा। मुगल टाइम में समर में सीलिंग कर्टन होते थे और विंटर में मैट, पर्दे और कारपेट, डोर नहीं होते थे। डन। और इम्पोर्टेंट चीज़ उस समय की पूरी बालकनी शोल्डर्स की होती थी। शोल्डर्स यहाँ सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं। दादा यहाँ बड़े बड़े म्यूजिक ड्रम्स को प्ले किया जाता था किंग के वेलकम टाइम। अच्छा। वेलकम टाइम जब म्यूजिक ड्रम प्ले होते थे तो उसके साउंड्स की वॉइस होती ना एक होकर उस बाटा तक जाया करती थी, क्योंकि उस टाइम इस एरिया में पिन ड्रॉप साइलेंट था। अभी साइलेंस नहीं है तो एको भी नहीं है। देन इंपॉर्टेंट ये स्मॉल स्मॉल जो फ्रेम है लाइक फॉर दिस, ये ऑयल लैम्प स्टैंड है। लैम्प अब हम चलते हैं जहांगीर के पैलेस में। अभी हम चलते हैं जहांगीर के पैलेस की तरफ। बट इम्पोर्टेंट ये था, जो हम अंदर जाएंगे तो बाहर एक ओपन एरिया मिलेगा, इस कॉलेज रंग महल। अच्छा। तो रंग महल द मीनिंग ऑफ एंजॉयमेंट एरिया फॉर एंटरटेनमेंट एरिया। तो ये ज़्यादा एंटरटेनमेंट एरिया है मुगल्स टाइम का। इस एंटरटेनमेंट एरिया में 4 अम्ब्रेलास बने हैं ऑन टॉप, 1 2 3 एंड लास्ट 1 4। तो इन 4 में किंग्स एंड गेस्ट बैठते थे, लाइव डांस को वहाँ से देखते थे और डांस इस ओपन एरिया में होता था। स्मॉल स्मॉल विंडो है था। इन ऑल विंडोज में मुगल टाइम ट्रांसजेंडर बैठे थे फीमेल सेफ्टीज के लिए। ये सामने हॉल बना है भाई, तो ये मुगल टाइम का डाइनिंग रूम है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करने का सके। यहाँ 5 रूम है दादा, 1 2 3 4 देन लास्ट 5। ये दादा जहांगीर का लाइब्रेरी है, जहांगीर का स्टडी रूम। और बिहाइंड में ये रूम है, तो ये जहांगीर का ओपन बेडरूम है दादा। मुगलों के टाइम कभी डोर नहीं था। समर में यहाँ कर्टन होता था और विंटर में मैट, पर्दे और कारपेट। बेड नहीं था इस रूम के अंदर में। फ्लोर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी मैट, यानी कि कारपेट वाला बेड बनते थे। देन अर्ली मॉर्निंग प्ले करते थे म्यूज़िक अलार्म। तो दादा अलार्म के लिए नॉर्मली हम लोग मोबाइल फ़ोन क्लॉक अलार्म यूज़ करते हैं। मुगल टाइम अलार्म के लिए फीमेल की हेल्प लेते थे। ये डोर बना हुआ है, यहाँ से लेडीज़ मुगल टाइम में इन होती थी और वहाँ से आउट। बट विंडो की बिहाइंड में वॉक करती थी एंकलेट्स को पहनकर, यानी कि नुपुर को पहनकर। अच्छा। जब नुपुर का साउंड जब होता था प्ले मॉर्निंग टाइम छम छम छम, तो राजा इस साउंड को सुनते थे और अलार्म समझ के उठ जाते थे। तो ये रॉयल फैमिली का रॉयल अलार्म था। और अकबर की जो हिंदू भाई थी जोधा भाई, ये उनका टेम्पल होता था भाई। अच्छा। इस टेम्पल को अकबर ने बिल्ड किया, लेकिन अकबर के ग्रेटेस्ट ग्रैंडसन औरंगजेब ने इस टेम्पल को पूरा डैमेज कर दिया और यहाँ से गोल्ड स्टेचूज निकाल के ले गए ईस्ट इंडियन कंपनी। तो इसलिए इसको बोलते हैं जोधा भाई टेम्पल। इतना था क्लियर। तो दादा ये वाला जो डोर है, ये जोधा भाई का वेजिटेरियन किचन है। अच्छा। रनवे घर। अच्छा। और इस किचन को अकबर ने अपनी वाइफ के लिए पर्सनली बनाया था। लेकिन अभी हम जो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे वो होगा एयर कंडीशनर रूम, समर एंड विंटर पैलेस। तो अभी हम दिखाते हैं आपको एयर कंडीशनर रूम। एयर कंडीशनर को कोल्ड करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो इंडिया के सबसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी में से एक है। तो रूम अंदर अब आप जाएंगे तो दादा अंदर का जो बाउंड्री वॉल है रूम का, वो डबल वॉल है दादा। डबल बाउंड्री वॉल में फाका रखा गया है और फाका में ठंडा जल भरता था रूम को ठंडा करने के लिए और गर्म जल गर्म करने के लिए। वही अब रूम का बाउंड्री दिखाते हैं, बाकी में फाका है या नहीं। वाओ। बोलिए। तो दादा ये देखो बाउंड्री अंदर से हॉलो है फाका। हाँ हाँ सही है। जब समर सीजन होता था भाई तो इसके अंदर में कोल्ड वाटर होता था। गर्मी के सीजन में, विंटर सीजन है, सर्दियों के सीजन में इनके बीच में गर्म पानी, ठंडा और गर्म पानी उनको ठंडा करना नेचुरली करता था और उसी वाटर को ड्रेन करते थे आउटसाइड से।
अच्छा ठीक है। तो ये पार्टीशन है एयर कंडीशनर का 1, 2 एंड लास्ट 3। ये मुगलों का गेस्ट हाउस और मुगल टाइम पार्ट टाइम यूज़ करने का रूम था। आइए। ज़्यादा ताजमहल यहाँ से हम देखेंगे तो, बट एक्चुअली ये वो व्यू नहीं है जहाँ से शाहजहाँ ताज देखते थे। वो व्यू आगे है, मैं आपको दिखा दूंगा। बट इंपॉर्टेंट था जब अकबर ने फोर्ट स्टार्ट किया था, रेड स्टोन से बिल्ड किया, जहांगीर ने रेड, तो यहाँ तक जो कंस्ट्रक्शन है वो अकबर और जहांगीर का है। नेक्स्ट पॉइंट होगा शाहजहाँ का, वाइट मार्बल का। तो शाहजहाँ की स्टोरी नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करें, बट उससे भी इंपॉर्टेंट औरंगजेब ने इसे बनाकर कंप्लीट किया 2 वाटर डिश बनाकर, एंड वाटर एंड ड्राई डिश। तो दादा ये ड्राई वाला डिश है। तो मुगलों के टाइम यहाँ 200 वाइल्ड एनिमल्स होते, लायन एंड टाइगर, और आउटसाइड ज़्यादा वाटर होता था। वाटर में 400 एलिगेटर यानी कुमीर एंड बाघ होते थे। तो फोर्ट के ऑल साइड से औरंगजेब ने इसे सेफ्टी के लिए बनाया। डन दादा, यू नो शाहजहां वाइफ नेम, बट एक्चुअली दादा दिस इज अ निक नेम, रियल नेम अर्जुमन बानो बेगम दादा। अंजुमन बानो बेगम। अंजुमन बानो बेगम। अंजुमन मुमताज इज रियल नेम एंड शाहजहां इज नॉट रियल नेम। शाहजहां इज रियल नेम खुर्रम। दोनों का मैरिज 1612 में हुआ एंड आफ्टर 1631 में मुमताज़ का डेथ हो गया। राजा रीज़न ये था कि मुमताज़ और शाहजहां के 14 चाइल्ड्स हुए थे। 19 ईयर रिलेशन में 8 चाइल्ड्स का डेथ हुआ, लिफ्ट टू 6 चाइल्ड, 2 डॉटर एंड 4 सन। तो उनके चाइल्ड्स नेम थे रोशनारा एंड जहानारा, 2 डॉटर नेम, 4 सन। फर्स्ट इज ज़ारा शिको, सेकंड शुजा, थर्ड मुराद, लास्ट इज औरंगजेब। तो औरंगजेब ने अपने बिग ब्रदर का मर्डर किया, फादर को हाउस अरेस्ट किया, एंड इम्पॉर्टेंट उनकी जो सिस्टर थी रोशनारा एंड जहानारा, उनका शादी नहीं हुआ था। रीज़न प्रॉपर्टी स्टेटस, जो कि हर राजा अपनी स्टेटस के हिसाब से अपनी डॉटर की शादी करते थे। तो मुगल टाइम में ऐसा कोई राजा मिला नहीं तो उन्होंने शादी नहीं किया। बस एक पेरेंट्स का एक ड्रीम था अपनी बेटी को विदा करने का। मुगल टाइम अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाए तो उन्होंने डोली अरमानों की बनाई, क्योंकि हर पेरेंट्स अपनी बेटी को डोली में विदा करते हैं, पालकी में। तो दादा ये सपनों का पालकी बनाया गया। ये शाहजहां की यंग डॉटर का पालकी है। आगे जाएंगे शाहजहां ताज का बेडरूम, उसके बाद उनकी बड़ी बेटी का पालकी। और दादा ये सारा ऊपर जो टॉप में आप देख रहे हैं ये मुगल टाइम रियल गोल्ड का होता था, लेकिन आज ये सारा ब्रास है जो कि रियल गोल्ड ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ से निकाल कर ले गई। क्लियर। अब हम जाते हैं पालकी के अंदर। तो पालकी के अंदर जाने के बाद एक मैजिकल व्यू दिखाएंगे आपको। तो दादा मैंने आपको वहाँ से वाटर मोड, ड्राई मोड दिखा था, एक बार आप यहाँ से देख लीजिए। तो वो वाटर मोड है, वहाँ कुमीर होता था, और ये वाला ड्राई वाला है, यहाँ बाघ होता था। क्योंकि अगर फोर्ट में कोई भी एनिमी अटैक करता है तो फोर्ट के ऑल साइड से सेफ्टी के लिए बनाया। सो नोबडी कमिंग इनसाइड, दिस इज सिक्योरिटी सिस्टम एंड दिस सिक्योरिटी बिल्ड बाय आल्सो। ताजमहल के पास जाएंगे, साइज कैसा लगेगा? ताजमहल के पास जाएंगे, साइज कैसा लगेगा? बिगर। और दूर जाएंगे तो स्मॉलर, हाइट बिगर। ताजमहल का जो डिस्टेंस है यहाँ से 1 पॉइंट, ताजमहल का जो डिस्टेंस है यहाँ से 1 यहाँ से बिग लगेगा, और उस बाउंड्री के यहाँ से बिग लगेगा, और उस बाउंड्री के पास होता था। तो साइज यहाँ से हमें देखना है, और वहाँ जाकर साइज यहाँ से हमें देखना है, बिगर और वहाँ जाकर कंपेयर करके आपको डिसाइड, बिगर और स्मॉलर कहाँ से पहला पास, ये आपको डिसाइड करके बताना होगा। तो पहला पास से ताजमहल देख लीजिए। আই ডোন্ট নো এটা জাস্টিফাই হচ্ছে কিনা, বাট এইখানে আসার পর মানে অনেক বড় লাগছে। মানে আমি এই কোনাটায় দাঁড়িয়ে রয়েছি লাইক দিস, আর হচ্ছে আমি ওইখান থেকে দেখছিলাম অনেকটা, মানে যেটা লাগছিল এইখানে যেটা দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা আরও বড় লাগছে। दादा दिस इज अ नॉट मैजिक, दादा इस इल्यूजन। इल्यूजन कट कैसे होगा मैं आपको क्लियर कर दूँ। क्योंकि दादा जब वहाँ से आपको ताज दिखाया तो वहाँ से आपका पूरा फोकस यानी कि कॉन्सेंट्रेट ग्राउंड एरिया पे था। अच्छा, यमुना रिवर, ताजमहल और एरिया दिख रहा था, इसलिए आपको ताजमहल वहाँ से स्मॉल लग रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ एक ताजमहल दिख रहा है तो इसलिए आपको ये बिग लग रहा है, इसलिए इल्यूजन है, ये मैजिक नहीं। वहाँ ये पूरा ओपन बेस था और यहाँ विंडो में दिख रहा है, तो ये धोखा हो गया आपको। तो ये वाला जो रूम है ये किंग शाहजहां और उनकी जो वाइफ थी ना मुमताज़, उनका बेडरूम है। कॉल इस नेम खास महल, स्पेशल रूम। शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम फुल मार्बल से बनाया गया है, और मार्बल का जो व्यू था आप अंदर से देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंट है। अब तक का सबसे डिफरेंट व्यू आपको दिखाता हूँ।
तो दादा ये है शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम। ये वॉल पर आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं, सीलिंग पर पूरा रियल गोल्ड कलर है। रियल गोल्ड। यस, और ये सारा गोल्ड ईस्ट इंडियन कंपनी के टाइम मेल्ट करके निकाला गया, फायर कर कर, तो इसलिए पूरा सीलिंग डार्क है, बाउंड्री भी डार्क है। ये आप देख सकते हो, ये तो यहाँ पर भी गोल्ड प्लेटेड था, लेकिन सारा गोल्ड जब जला के लेगा तो डार्क हो गया। बट आज भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक रेप्लिका बनाया। नाउ लुक एट कॉर्नर पेंटिंग दादा, सी। तो दिस इज नॉट गोल्ड, दिस इज अ ब्रास पेंटिंग दादा। इससे एक आइडिया लगाइए जब ब्रास पे इतना ब्यूटीफुल है, जस्ट अमेजिंग कि रियल गोल्ड होगा तो कितना ब्यूटीफुल होगा ये पूरा पैलेस। ये एग्जाम्पल के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया। एंड इम्पॉर्टेंट दादा, इस रूम के अंदर में बैग, तो अकबर और जहांगीर जब अपने पैलेस को यूज़ करते थे पर्सनली, तो वहाँ पर उन्होंने डोर के लिए कर्टन लगाए, समर में विंटर में मैट, और बेड के लिए कारपेट। तो यहाँ पर 4 रिंग लगाया था सेंटर में, और इस रिंग के अंदर एक झूला होता था जो शाहजहां मुमताज़ के लिए बैड होता था। दादा साइड से देखो रिंग लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, लास्ट वन डैमेज है। तो उस टाइम एयर करने के लिए फैन नहीं था, तो इसमें लॉन्ग 3 कर्टन कनेक्ट करते थे एवरी डे, और लेडीज़ नाइट में बाहर खड़े होकर रोप को चलाती थी, लाइक द हैंडिंग फैन, कर्टन फैन। गॉट इट? এটা আমি হাত দিয়ে দেখছিলাম, মনে হচ্ছিল যেন সত্যিই কিছু বসানো ছিল যেটাকে তুলে নেওয়া হয়েছে জোর করে। আর এই যে কলকাগুলো, এই কলকাগুলো মানে একটাই পাথর খোদাই করে করে বানানো। এটাই খারাপ লাগছে, ওপরের এই যে গোল্ডের কলকাগুলো আজ নেই। গাইড যেমন বললো যে কোনো আগেকার দিনে পাকা ছিল না, তো তার জন্য এরকম ফাঁকা ফাঁকা রাখা হয়েছিল যাতে হাওয়া পাস করতে পারে। बेटी का पालकी दादा इधर है। तो शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशनारा एंड जहानारा, दोनों का मैरिड नहीं हुआ, तो उनके लिए पालकी पैलेस बनाया। वो यंगर डॉटर का था और ये एल्डर डॉटर, सेम डिज़ाइन है पालकी का। तो नेक्स्ट पॉइंट हम जाएंगे शाहजहां का बंदीगढ़। औरंगजेब ने अपने फादर को आगरा फोर्ट में बंद किया था, वो जो है वर्ल्ड की सबसे सुंदर जेल नेक्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, आ जाइए। ये सामने जो पैलेस आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर जेल है, जहाँ औरंगजेब ने अपने फादर को हाउस अरेस्ट किया था 1658 में, और 1666 में शाहजहां की यहाँ नेचुरल डेथ हुई। लेकिन शाहजहां जब हाउस अरेस्ट से आगरा फोर्ट के अंदर, तो इस रूम से वो लाइव ताजमहल को देखते थे। बट उस टाइम शाहजहां की आईसाइट लेंस वीक थी, तो ताजमहल को प्रॉपरली नहीं देख पाते थे। अंदर में एक मिरर लगाया जिसमें वो ताजमहल का रिफ्लेक्शन देखते थे। पब्लिक ने उसको डैमेज कर दिया, तो ये पूरा रूम लास्ट 12 to 15 ईयर से बंद है। 12 से 15 साल से बंद करने का सेकंड रीज़न ये है कि इस पूरे बिल्डिंग को जेम स्टोन से डेकोरेट किया गया। ये दादा आप देखोगे रेड स्टोन जो लगा हुआ है, ये है रूबी, और उधर लगा है ब्लू वाला नीलम है। और आगे जैसे हम आगे जाएंगे तो और भी डिफरेंट स्टोन मिलेंगे, पन्ना, मूंगा, फिरोजा। इन स्टोन को पब्लिक ईजिली पहले निकाल दिया करती थी, तो इसलिए पूरा रूम को बंद कर दिया। हम लोग अंदर से नहीं बल्कि ताजमहल को बाहर से दिखाएंगे। तो दादा ये देखो यहाँ पर लगा हुआ जैम स्टोन है, ये देखो ये लगा स्टोन है, डिफरेंट स्टोन्स आपको मिलेंगे। दिस इज वन फ्रोजा, पन्ना, एमराल्ड, रूबी, ये रियल जेम्स है। और देखो ये यहाँ से पब्लिक ने इतने इजीली निकाल दिया, तो गवर्नमेंट ने पूरा सील कर दिया उनको। हम लोग अलाउड नहीं करवाते, इंडियन गवर्नमेंट ने इससे बंद रखा है 15 साल से। लेकिन ये रियल जेम स्टोन है, इसको आइडिया लगाने के लिए आपको वेट करना होता है फुल मून का। तो मून में ये स्टोन ट्रांसपेरेंट करते हैं, मैं आपको अपने फ़ोन से दिखाता हूँ। वेट, या फुल मून होगा तो ऐसा लगेगा स्टोन। अच्छा, नॉर्मल डे में ऐसा होगा, हाँ। और फुल मून में ऐसे करेगा। मैं आपको सेकंड दिखाता हूँ, फ्रोजा वन। अच्छा आप लास्ट देखिए, रूबी। अच्छा ये रियल जेम्स है, इनको निकालने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस रूम को बंद कर दिया है। अच्छा। ये देखिए ভাবুন তো মানুষ কতটা স্বার্থপর হতে পারে যে এত সুন্দর জিনিস থেকে মণিমাণিক্যগুলো তুলে নিয়েছে। तो दादा नेक्स्ट पॉइंट जाने वाले हैं हम शाहजहां की पजल मस्जिद, मीना मस्जिद, जहाँ शाहजहां नमाज पढ़ने जाते हैं। तो दादा सामने वो डोर है,
वो शाहजहां की पर्सनल मस्जिद थी मीना मस्जिद, क्योंकि जब शाहजहां आगरा फोर्ट में बंद थे तो वहाँ सामने प्रे करने जा सकते थे, लेकिन आज विजिटर इस मस्जिद में नहीं जा सकते। रीज़न क्योंकि इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बंद रखा है कुछ टाइम से। और जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा मुगल का पार्लियामेंट हाउस, दीवाने खास, मुगलों का राज्यसभा। They are all rooms as market room, मीना बाजार, फीमेल शॉपिंग सेंटर। अकबर यहाँ बैठते थे और 3 विंडो सामने हैं उनकी वाइफ के बैठने के लिए, और हर फ्राइडे को ये मार्केट लगाते थे, देख भी थे। लेकिन उस टाइम लाइट नहीं था, लाइटिंग्स के लिए मशाल फाइट और जिसको ज़्यादा यहाँ लगा दिया, ये पॉइंट्स बने हुए हैं मशाल लगाने के लिए। अच्छा, तो लेडीज़ शॉपिंग करने आती थी इस रूम के अंदर फ्राइडे को, लेकिन जब मार्केट लगता था तो लेडीज़ के लिए जेंट्स नॉट अलाउड, और मार्केट का एंट्री एग्जिट गेट सामने था। तो दादा जैसे कि मार्केट जो मैंने बताया अकबर जहाँ के टाइम में यहाँ लगता था, तो शाहजहां टाइम शाहजहां यहाँ, मुमताज़ वहाँ पर। जो नीचे मैंने आपको बताया था ये गार्डन जो आप देख रहे हैं, मुगल टाइम इतना बड़ा फिश पॉन्ड होता था, इस पॉन्ड के अंदर में कलरफुल फिशेज होती थी। शाहजहां यहाँ, मुमताज़ वहाँ, और लाइव फिश को शूट करके गेम खेलते थे। हम लोग जैसे टेम्पल रन खेलते हैं, एंग्री बर्ड, कैंडी क्रश, सबवे सर्फर, पबजी, तो ये हमारे गेम से। लेकिन लाइव गेम ये खेलते हम लोग कॉपी करते हैं, हम लोग की लाइव गेम हम लोग नहीं खेलते होते। रियली अमेजिंग मैन, सुनते থাকুন। तो दादा ये जगह है मुगलों का टाइम का दीवाने खास, जैसा पार्लियामेंट हाउस। रॉयल फैमिली जो मीटिंग्स करती थी समर टाइम इनसाइड करती थी और विंटर टाइम आउटसाइड। आउटसाइड 2 सीट है, एक तो वाइट मार्बल की है और सेकंड है ब्लैक। तो वाइट तो मार्बल है लेकिन दादा ब्लैक है ऑनिक्स। इसे बंगाली लैंग्वेज में दादा आप बोलते हैं कोष्टी पत्थर दादा। तो दादा ये कोष्टी पत्थर आप जो किंग जहांगीर ने इसे बेल्जियम से मंगाया था सिंगल पीस में, लेकिन ये सिंगल पीस किंग जहांगीर के टाइम में था, लेकिन आज टूरिस्ट देखते हैं तो ये डैमेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट इंडियन कंपनी के टाइम फाइट हुआ था, जिसे 2 कमांड फायर किया था जनरल ले ने। उसका ब्रिज बना हुआ दिख रहे हैं आप, हाँ। वहाँ से पहला कमांड फायर किया था, तो पहला कमांड इस पर लगा, ये क्रैक हो गया। सेकंड कमांड इस पर लगा, स्लिप हुआ था और बिल्डिंग में लगा वहाँ हॉल हो गया। अच्छा, वो 1803 में ईस्ट इंडियन कंपनी के जनरल लेने किया था, तब से हॉल है। बाकी बहुत कम लोग जानते हैं कोष्टी पत्थर का यूज़ क्या है। यूज़ होता है ज्वेलर्स के पास जो गोल्ड को चेक करने वाला ऑनिक्स होता है, ये वो है गोल्ड को प्योरीफाई करने के लिए कि गोल्ड कितने % प्योरीफाइड है, या उसको वेरीफाई कर सकता है। और भी चीज़ें हैं लाइक वो मेहताब बाग, मेहताब बाग ताजमहल का बैक साइड व्यू, जिसे शाहजहां अपने टाइम में बोल रहे थे ब्लैक ताजमहल बनने वाला था, हाँ। उसका फाउंडेशन आज भी है। और एवरी फ्राइडे जैसे ताजमहल जब बंद होता है, विजिटर 99% उस जगह से ताजमहल को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जिनके पास सेम डे टाइम होता है और अदर डे स्टे नहीं होता, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि ताजमहल को बैक साइड से देखें ओनली फ्राइडे। और इसके अलावा एक आपने पॉइंट स्किप कर दिया, जिसे बोलते हैं मरियम टॉम, क्योंकि सिकंदरा से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे था, और एक फतेहपुर सिकरी। तो इंडिया में एक उत्तर प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर 3 वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट्स हैं, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी एंड ताजमहल। ये 3 मोनूमेंट्स है जो वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट्स, जो कि उत्तर प्रदेश में है अकेले। भैया आपका नाम और नंबर बता दो। दादा मेरा नाम है शुभम सोनकर और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9675557905। ठीक है जी, कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यस बिल्कुल सर। ठीक है जी। तो दादा अभी जानने वाले हैं दीवाने के बारे में मैंने आपको बताया था, और उससे भी इम्पोर्टेंट दादा मैंने आपको बताया था रूम्स के बारे में, मार्केट रूम और अपर में जितने भी रूम्स हैं। तो दादा ये इंडियन गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में है, जो कि यहाँ डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। अच्छा। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये जो गेट है, ये मॉस्क का बैक साइड डोर है, प्लस ये टेरेस पे जाने का डोर है। अच्छा। जितने भी रूम्स होते थे वहाँ कहीं कोई डोर नहीं था। डोर इंडियन गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया, ठीक है, समर के टाइम में, और कर्टन विंटर टाइम में रूम के अंदर, तो ये नॉर्मली रखते हैं। तो ये जितना भी नीचे रूम बना हुआ है, ये टकशाल होता है। टकशाल का मतलब था जहाँ मुगलों के टाइम के गोल्ड कॉइन एंड सिल्वर कॉइन को रेडी करके यहाँ रखा जाता है, जैसे आज के टाइम में हम लोग बैंक बोलते हैं आरबीआई।
दीवानियाम पब्लिक मीटिंग प्लेस और यहाँ से हम चलेंगे दीवानियाम की ओर। वाओ, दादा ये जगह है दीवाने आम पब्लिक मीटिंग प्लेस, जहाँ ऊपर राजा अकबर बैठते थे, नीचे मंत्री और बीरबल, विंडोज़ में वाइफ और मदर। मुगलों के टाइम में कोई माइक कोई स्पीकर नहीं था। अनाउंसमेंट जब होता था मुगल टाइम तो एको होता था, क्योंकि सामने आप देखते हैं ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ ऑडियंस होती थी और यहाँ हॉल में प्राइवेट ऑडियंस। तो विदाउट माइक एंड विदाउट स्पीकर जब अनाउंसमेंट होता था तो वुडन डोर तक आवाज़ आती थी अकबर की, इसलिए क्योंकि पहले इंडिया के लोग सुनते ज़्यादा थे बोलते कम, तो इसलिए एको होता था। आज इंडिया में लोग उल्टा करते थे, बोलते ज़्यादा सुनते कम, तो इसलिए एको नहीं हो पाता था। और ये वाइट बिल्डिंग है, मोती मस्जिद है, क्योंकि यहाँ से 70% एरिया कैंटोनमेंट है और ये पूरा आर्मी में है जो बंद है। तो आगरा फोर्ट इज 30% एरिया इज कम्प्लीट, माई सर्विस कम्प्लीट। आई होप एंजॉय विथ मी दादा। यस यस, थैंक यू। बताओ दादा, ये सामने जो बना हुआ है एक ब्रिटिश का ग्रेवयार्ड है और इस ब्रिटिश का जो नेम है जॉन रसल कॉल्विन है। जॉन रसल कॉल्विन ईस्ट एंड वेस्ट के गवर्नर थे 1857 टाइम। इस फोर्ट में इनकी नेचुरल डेथ हुई थी, तो उस टाइम इस फोर्ट में इनकी डेड बॉडी को बरिश किया। रीज़न ये था क्योंकि फोर्ट के बाहर रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइट चल रहा था। उस टाइम डेड बॉडी को ले जाने का टाइम नहीं मिला, तो इसी फोर्ट में इस डेड बॉडी को बरिश कर दिया। इंडिया में, एशिया में और वर्ल्ड में वैसे कहा जाता है ये फर्स्ट फोर्ट है जहाँ एक ब्रिटिश का डेड बॉडी बरिश किया गया है। अदरवाइज वर्ल्ड टूर करना, वर्ल्ड में कहीं भी किसी फोर्ट में ब्रिटिश ग्रेवयार्ड नहीं बनाया गया था। और कहा जाता है कि वैसे आप बिलोंग करते हैं कोलकाता से, तो कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल गार्डन है, वहाँ इनके कज़न का ग्रेवयार्ड बनाया गया है। तो ये वैसे फोर्ट है वर्ल्ड का पहला फोर्ट। और वैसे इंडिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ ईस्ट इंडियन कंपनी के लोगों का ग्रेवयार्ड बनाया गया था। और फोर्ट में ये पहला फोर्ट है वर्ल्ड का जहाँ एक अंग्रेज़ की समाधि थी। जॉन रसल कॉल्विन का नाम है, आप देखो सर बोर्ड लगा हुआ है। या रियली नाइस प्लेस। কারণ কেন বলছি, এই জায়গাটা মানে আমি জাস্ট দেখছি আর অবাক হচ্ছি, তার কারণটা হচ্ছে এখানে আকবর বস্তা আর ঋত্বিক রোশনের যে সিনেমাটা আছে যোধা আকবর, সেটা পুরোটা এই জায়গাটা দেখানো হয়েছে। সেটা যেটা আমি এসেছি, এখানে হচ্ছে শুটিংটা হয়েছিল। এই পাশে এখানে একটা ময়ূর আছে। थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू सो मच। कलकाता कभी आइए आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, दुर्गा पूजा में आइए। बिल्कुल ठीक है, टाटा। সো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা জানি একটু লম্বা হয়েছে, বাট দেখবেন সমস্ত ইনফরমেশনটা পাবে। তো হোপ ইউ লাইক দিস ভিডিও, লাইক করলে একটা লাইক করে দেবেন অ্যান্ড শেয়ার উইথ এভরিওয়ান অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, দিস ইজ প্রীতম বক্সি, টেক কেয়ার, গুড নাইট।